नमस्कार। मैं RS चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं अपने नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि 9, 10, 11 मार्च के दिल्ली के जंतर मंतर पर पेंशन बढ़ोतरी के आंदोलन में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के कई सांसद समर्थन में आए थे। उनमें से कांग्रेस के सांसद भी मौजूद थे और मैंने एक वीडियो में यह भी आपको बताया था कि कांग्रेस के बहुत सारे सांसद संसद में भी अब EPS 95 पेंशनरों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो इन कांग्रेस के सांसदों में जो आए थे उनमें से भावनगर गुजरात से शक्ति सिंह गोहिल और कर्नाटका के बीदर से ईश्वर सागर खुर्दे। देखिए, ईश्वर सागर खुर्दे जी एकदम यंग हैं, 20-22 साल 24 साल के हैं, बिल्कुल एकदम यंग हैं और वो भी इस आंदोलन में EPS 95 के समर्थन में जंतर मंतर पर आए थे। महाराष्ट्र के नासिक से भास्कर राव भंगड़े, अहिल्या नगर से नीलेश लंकेश, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह प्रमुख रहे। कोल्हापुर से वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद छत्रपति साहू जी महाराज ने कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम के लोगों को वित्त मंत्री जी से मिलवाया था और उस टीम में कमांडर अशोक रावत जी के साथ राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी और महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव सरिता ताई नारखेड़े जी उसमें शामिल थी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से इनकी मुलाकात छत्रपति साहू जी महाराज ने करवाई थी और पेंशन बढ़ोतरी तत्काल कराने की मांग वित्त मंत्री जी के सामने रखी थी। वरिष्ठ सांसद जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता कर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिशों को जायज ठहराते हुए तत्काल लागू करने की वकालत करी थी, जो कि प्रेस वार्ता में जो एक वीडियो में मैंने आपको उनका भी बताया था। जंतर मंतर पर जो भी सांसद आए थे उन्होंने पेंशनरों की मांग सदन में उठाने का वादा किया था। जंतर मंतर पर आने वाले सांसदों में कांग्रेस के सबसे युवा सांसद कर्नाटक के बीदर से ईश्वर सागर खुर्दे जी ने अपने वायदे के मुताबिक उन्होंने सदन में अन्य मुद्दों के साथ पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा जोर शोर से उठाते हुए कहा। लोकसभा में इन्होंने मुद्दा उठाया है, देखिए, कि EPS 95 संघर्ष समिति पिछले दशक से पेंशन बढ़ोतरी के लिए आंदोलन कर रही है। 81 लाख पेंशनरों में 1000 से 1200 रुपए पेंशन मिल रही है, जो बहुत ही कम है। सरकार को वृद्ध पेंशनरों की हालत पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और पेंशन को 7500 प्रतिमाह करना चाहिए। दोस्तों, इसकी क्लिप मैं इसी वीडियो के साथ लगा रहा हूं, आप उसको देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरह विश्वास हो जाए कि ये सांसद महोदय ने आपके पक्ष में संसद में आवाज उठाई है। When it comes to pensioners, the EPS 95 National Agitation Committee has been protesting and demanding an increase in the pension for almost a decade now. Presently, there are around 81 lakh pensioners, and out of the 81 lakh pensioners, most of the pensioners get only 1,000 to 1,200 rupees per month, which is very less. It is the duty of our country and the government to ensure that the elderly of our country are taken care of in their old age and in their hard times. So it is important for us. Their demand is to increase it to at least 7,500 per month. So I request the central government to increase the pensioners amount to at least 7,500 per month, ma'am. और आपने अब इस क्लिप को दोस्तों देख लिया है। आपने देखा कि उनकी पेंशन बढ़ोतरी की बात का अन्य सांसदों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया। सांसद सागर ईश्वर खुर्दे की बात पर अन्य सांसदों द्वारा मेजें थपथपाकर स्वागत करना इस बात को जाहिर करता है कि सभी सांसदों का पेंशनरों की मांगों पर समर्थन है।
सभी चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन जल्द से जल्द बढ़े और वृद्ध पेंशनरों की समस्याओं का निवारण किया जाए। अन्य सांसदों ने भी वायदा किया है कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का मुद्दा संसद में उठाएंगे। दोस्तों, एनएसी की राष्ट्रीय टीम दिल्ली में डेरा डाले हुए है और मंत्रियों और सांसदों से मिलकर पेंशन वृद्धि के लिए समर्थन जुटाने में लगी हुई है और राज्य की टीम अपने अपने जिले में सक्रिय है और पेंशनरों को संगठित कर रही है। 27 मार्च को देश भर में ईपीएफओ कार्यालयों और जिला अधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन कर श्रम मंत्री और प्रधानमंत्री जी को के नाम से ज्ञापन देकर स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को तत्काल लागू कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। यानी 27 तारीख को, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि 22 से 27 तक इनका प्रोग्राम है और 27 तारीख को सभी पूरे देश के ईपीएफओ कार्यालयों पर और जिला अधिकारी के कार्यालयों पर प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी और श्रम मंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा कि स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसको तत्काल प्रभाव से लागू करें। आप भी जहां कहीं भी हों इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होने की कृपा करें दोस्तों, क्योंकि एक एक 11 हो जाते हैं, एक एक मिलेंगे तो ज़्यादा हमारा असर पड़ेगा। आप भी जहां भी हों इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होने की कोशिश करें, क्योंकि यह लड़ाई आप सभी की है। दोस्तों, आप सभी एक सवाल बार बार करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा इतने सालों से चल रहा है, लेकिन ये खबरें टीवी पर या किसी बड़े न्यूज चैनलों पर या मीडिया में क्यों नहीं आती हैं। तो चाहे वह ईपीएस पेंशन का मुद्दा हो या कर्मचारियों का या कोई और मुद्दा है, यानी कोई भी सरकार विरोधी कोई भी चीजें यदि कुछ लिमिटेड लोगों द्वारा की जाती हैं तो इस तरीके के प्रोग्राम बड़े बड़े टीवी चैनलों पर नहीं दिखाए जाते हैं। कोई बड़े आंदोलन जो कि पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े होते हैं उन्हें कवर किया जाता है, लेकिन बहुत कुछ काट छांट कर चलाया जाता है, क्योंकि ऐसे चैनलों को सरकारी सब्सिडी मिलती है। इसलिए छोटे छोटे चैनल ही ऐसी खबरों को चलाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई सरकार की तरफ से कैसी भी सब्सिडी नहीं मिलती है। जिनको सरकार से सुविधाएं मिलती हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। पहली वजह तो ये है। दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या करीब 140 करोड़ है और ईपीएस 95 पेंशनर की संख्या देखी जाए तो 42 लाख के आसपास है। इनमें से कितने ही लोग हायर पेंशन पा रहे हैं और कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें पेंशन मिल रही है और वो उससे संतुष्ट हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और कितने ही लोगों को आंदोलन की जानकारी ही नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन का कोई भी साधन नहीं है। यानी छोटे छोटे मोबाइल होते हैं, किसी के पास वो भी नहीं होते, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है, तो उनको भी इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाती है। इसलिए उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है कि कोई लड़ाई चल रही है या पेंशन वृद्धि के लिए कोई आंदोलन चल रहा है, क्योंकि बहुत से वृद्ध लोगों के पास मोबाइल नहीं है। कुछ के पास बड़ा मोबाइल नहीं है, छोटा वाला मोबाइल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो टीवी होते हुए भी समाचार नहीं सुनते हैं। तो यह भी एक कारण है कि बड़े चैनलों का टीआरपी नहीं मिलती है और इसलिए ऐसे प्रोग्राम जो सरकार के खिलाफ होते हैं उन्हें वो नहीं दिखाते हैं। कि ऐसे प्रोग्राम अगर दिखाएं तो कितने लोग देख सकते हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा चैनल यह नहीं चाहेगा कि उसके जो प्रोग्राम है उनको 10 से 12 हजार लोग देखें, क्योंकि इतने 10 से 12 हजार लोग देखने से उनको कोई लाभ नहीं है। यह भी एक कारण होता है जो ऐसे प्रोग्राम बड़े बड़े चैनलों पर दिखाई नहीं देते हैं। ईपीएस 95 ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को बड़े बड़े टीवी चैनल नहीं दिखाते हैं। उन्हें गर्मा गर्म खबरें चाहिए, जैसे
पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है, इनमें झगड़ा हो जाए, कोई युद्ध की कहानी है या कोई गैस का मुद्दा है, ऐसे मुद्दे इनको गर्मा गर्म बहस चाहिए, या कोई पॉलिटिकल कोई मुद्दा मिल जाए, ऐसे गर्मा गर्म इनको प्रोग्राम चाहिए होते हैं जिससे इनको टीआरपी मिलती है। तो इसलिए ये ईपीएस 95 पेंशन या और कोई ऐसे छोटे मोटे मुद्दे जो होते हैं, इनको ये बड़े बड़े चैनल कवर नहीं करते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये चैनल इसको नहीं दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी 27 तारीख को पूरी तरह से घेराव किया जाएगा जिलाधिकारियों के कार्यालय पर और ईपीएफओ के कार्यालयों पर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपे जाएंगे, ताकि प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी और श्रम मंत्री जी के नाम वो दिए जाएंगे। सभी जिला इकाइयों को, सभी स्टेट इकाइयों को लेटर दे दिए गए हैं। कल मैंने आपको वीडियो में इसीलिए बता दिया था, और सारे लेटर भी आपको वीडियो के साथ लगाकर दिखा दिए थे। तो कल का प्रोग्राम जबरदस्त है एनएससी का। तो सभी लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सरकार मान ले और इसको लागू कर दे, तो सभी पेंशनरों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कोई खबर आएगी मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।